जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनामों को सीखा। आज के वीडियो में हम प्रमुख कवियों एवं लेखकों के उपनामों को जानेंगे। किस किस संबोधन से उनको संबोधित किया जाता है, कौन कौन से उनके उपनाम हैं। तो इससे पहले कि हम आज की कक्षा शुरू करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलें आज की कक्षा की ओर। पहला है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। अब जानते हैं इन्होंने रामायण की रचना की थी। अगला देखते हैं कालिदास। कालिदास को महाकवि कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास उसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि, लोकनायक, मानस का हंस, हिंदी का जातीय कवि, इन नामों से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद या तूतिए हिंद या हिंदुस्तान की तूती ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब को तराना-ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराना-ए हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सूरदास। सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट, अष्ट छाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज और खंजन नयन इन उपनामों से संबोधित करते हैं। अगला है शमशेर बहादुर सिंह। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। अगला देखते हैं सरहपा। सरहपा इनको हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है और हिंदी का मिल्टन भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है टिस्टी पिस्टी, बीसीएस, आरओ आदि की परीक्षाओं में, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा केशवदास। आगे अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय भी उपनाम ही है लेकिन सबसे चर्चित नाम है, ज़्यादातर लोग इनको इसी नाम से जानते हैं। तो अज्ञेय जी को हिंदी गद्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, क्षमा कीजिएगा, कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें हिंदी का इलियट भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला है मतिराम। मतिराम को पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है। अगला घनानंद, ये इंपॉर्टेंट है। घनानंद, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। और इन्हें साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है। किसको? घनानंद को। आगे देखते हैं किशोरी दास वाजपेयी। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नंददास। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें नवयुग का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें युग का वैतालिक भी कहा जाता है। अगला है त्रयंबक वीर राघवाचार्य। त्रयंबक वीर राघवाचार्य, इन्हें रांगेय राघव के नाम से जानते हैं।
आपने कई बार पढ़ा भी होगा। अगला देखते हैं, नेमिचंद जैन। नेमिचंद जैन को आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। अगला है वियोगी हरि। वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, सैयद इब्राहिम। यह नाम शायद आपने न सुना हो, पर इनका उपनाम आपने कई बार सुना है। देखिए, सैयद इब्राहिम को क्या कहा जाता है? रसखान। इनको रसखान के नाम से जानते हैं। रसखान जी का जो मूल नाम है वह है सैयद इब्राहिम। आगे है राजा शिव प्रसाद। इनको सितारे हिंद कहा जाता है। आगे बिहारी जी। बिहारी जी को आप जानते ही हैं। बिहारी जी को हिंदी का गालिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का गालिब कहा जाता है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। इनको प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है और दद्दा भी कहा जाता है। आप इनके नाम से परिचित हैं। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? कई बार पूछा जा चुका है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। यानी महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका एक नाम गोसाई दत्त भी है। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है, कलाधर कहा जाता है, झारखंडी कहा जाता है और भी कई इनके उपनाम हैं। आगे देखते हैं, दुष्यंत कुमार। आपने इनकी कई गज़लों को सुना है, पढ़ा भी होगा शायद, बहुत प्रसिद्ध हैं। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़लों का राजकुमार कहा जाता है। आगे चलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को आप जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। इनका एक उपनाम महाप्राण भी है। अगला विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका एक संबोधन हरिऔध भी है और इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। आपने इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी पढ़ा होगा। आजमगढ़ के निजामाबाद के रहने वाले थे। नेक्स्ट है सुदामा पांडे। सुदामा पांडे का उपनाम धूमिल है। अगला देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। आपने इनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला शायद सुनी भी होगी या फिर पढ़ी हो। ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अगला है असाइत। असाइत प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। असाइत को प्रथम सूफी कवि कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा। इन्हें बुंदेलखंड का चंदवरदाई कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, आप ध्यान से देखिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और पूरी वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप इसको नोट करने का प्रयास करिएगा या फिर डाउनलोड करिएगा। पहले एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसका उत्तर अभी आपको आगे देना है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आगे चलते हैं, रामविलास शर्मा। इनको अगिया वेताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगिया वेताल या निरंजन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास। इनको शब्द सम्राट कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द सम्राट कोश, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला नाम है धनपत राय। इस नाम से शायद आप कम परिचित होंगे, लेकिन जो इनका उपनाम है उससे आप ज़्यादा परिचित हैं। धनपत राय जी का नाम जो हम बार बार देखते हैं वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के नाम से मशहूर हैं।
बनारस के लमही में इनका जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम है वह धनपत राय था, तो इनको प्रेमचंद भी कहा जाता है। इन्हें कहानी सम्राट माना जाता है, इन्हें उपन्यास सम्राट भी माना जाता है, इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है, इन्हें कलम का मजदूर भी कहा जाता है, और इन्हें भारत का मैक्सिम गोफ्री भी कहा जाता है। ध्यान से आप देखेंगे, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम प्रेम घन है। अगला है शरद चंद्र, इन्हें आवारा मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवारा मसीहा। नेक्स्ट डॉक्टर नगेंद्र, इनको रसवादी आलोचक कहा जाता है। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें अवतारी पुरुष कहा जाता है, इन्हें सुकवि किंकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र जी को नागार्जुन जी के नाम से भी हम जानते हैं। इनका उपनाम नागार्जुन भी है। इन्हें यात्री भी कहा जाता है, जनकवि भी कहा जाता है। इन्होंने दुखियों की पीड़ा को, पीड़ितों की पीड़ा को, गरीबों की पीड़ा को अपनी कृतियों में प्रमुखता से स्थान दिया है, नागार्जुन जी ने। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। अगला देखते हैं अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद को आधुनिक रसखान कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक रसखान कहते हैं। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र माथुर, इन्हें हिंदी का लघु प्रसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का लघु प्रसाद कहा जाता है। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध भी इनका उपनाम ही है गजानन माधव जी का, लेकिन पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से। इनको फैंटेसी का कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं पंडित रामदीन मिश्र, इनको हिंदी का मम्मट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक किताब में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हें साहित्य का महारथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य का महारथी। अगला सियाराम शरण गुप्त, इन्हें हिंदी का गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। और जो अंतिम है आज का, वह है बाबू जगन्नाथ दास, इन्हें हिंदी का टेनिसन कहा जाता है। तो ये 50 नाम हैं जिनके उपनामों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आइए अब जरा प्रैक्टिस सेट को हल कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है जिसका जवाब आपको अपने नोट्स पे देना है, या आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और बाद में आप मिलान कर लेंगे कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कई बार पूछा जा चुका है, आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट है मानस का हंस किसे कहते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, आप ध्यान से उत्तर दें। नेक्स्ट है कठिन काव्य का प्रेत कौन है या किसे कहा जाता है? कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसका उत्तर भी आप देने का प्रयास करें। देखते हैं। अगला है मतिराम का उपनाम क्या है, यानी मतिराम को किस नाम से संबोधित किया जाता है, वह बताना है आपको। आगे देखते हैं हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हमने अभी भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है युग का वैतालिक किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, युग का वैतालिक किसे कहते हैं। आठवां देखते हैं हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? आप ध्यान से देखिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह हर जगह पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे कई बार पढ़ने की जरूरत है। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? हमने प्रश्न को थोड़ा बदल दिया है, आप जानते भी हैं, तो आप बताएं। नेक्स्ट है प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट मैथिली कोकिल किसका उपनाम है? हाँ बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी गजलों का राजकुमार किसे कहा गया है? बड़ा चर्चित नाम है, इनकी गजलों को आप बार बार गुनगुनाते हैं, बताएं।
13वां है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगिया वेताल उपनाम किसे दिया गया है। हाँ, उत्तर दीजिए इसका। अगिया वेताल उपनाम किसे दिया गया है। नेक्स्ट है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। यह तो शायद आप जानते हैं, बड़ी तेजी से आप इसका उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक रसखान का नाम बताइए। आधुनिक रसखान का नाम बताइए। तो बताइए किसे आधुनिक रसखान कहते हैं। नेक्स्ट है आवारा मसीहा किसका उपनाम है। इंपॉर्टेंट है, उत्तर दीजिए। ठीक है, 18वां देखते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध का उपनाम बताइए। जो अभी हमने ऊपर बताया आपको, वह उपनाम आपको बताना है, तो बताएं। नेक्स्ट है साहित्य का महारथी किसे कहते हैं। आलोचना के क्षेत्र में इनका बहुत नाम है, तो वो कौन है आप बताएंगे। साहित्य का महारथी। और आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी का गोल्ड स्मिथ कौन है। तो बताएं, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को जय हिंद।